Info for patient. अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इरफान शबीर गुराया हूँ। मैं पिछले 5 साल से एवरकेयर हॉस्पिटल में एज कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ और मैं पिछले 18 साल से यूरोलॉजी फील्ड में से मुंसलिक हूँ। किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा और फीमेल जेंटल ऑर्गन्स और मेल जेंटल ऑर्गन्स बच्चे की पैदाइश के लिए ज़रूरी होते हैं। उन ऑर्गन्स से रिलेटेड डिजीज़ को डील करते हैं। पेशाब में खून क्यों आता है, क्या वजह होती है? पेशाब में खून आना एक ऐसी अलामत है जिसे हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशाब में खून जो आता है क्या कि वो दर्द के साथ आ रहा है या बगैर दर्द के। अगर दर्द के साथ आ रहा है तो उसमें ज़्यादातर चांस ऐसे ही है कि वो इन्फेक्शन है, स्टोन डिजीज़ की वजह से हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो उसमें स्टोन इन्फेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब पेशाब में खून दर्द के बगैर हो तो फिर इसके लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा एहतियात के साथ देखने की ज़रूरत है कि ऐसा ना हो कि कहीं ये कैंसर की अलामत तो नहीं। तो ऐसे में आप ये हरगिज़ फौरी तौर पे खुद ही अंदाज़ा ना लगा लें कि पेशेंट को कैंसर है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि कैंसर जो दर्द के बगैर है उसमें ऐसी छुपी हुई डिजीज़ हो सकती है जिसका फौरी तौर पे डॉक्टर से रब्ता करने की ज़रूरत है और इसकी तशख़ीस ज़रूरी है। जो दर्द वाली पेनफुल हीमेचूरिया है तो उसमें ब्लैडर स्टोन है, यूरेटरिक स्टोन है, किडनी स्टोन है, इन्फेक्शन है। जो पेनलेस है उसमें सबसे अहम है मसाने का कैंसर। ब्लैडर कैंसर पेनलेस हीमेचूरिया करता है कि दर्द के बगैर पेशाब में खून आता है लेकिन मरीज़ कहता है कि मुझे दर्द नहीं हो रहा। तो ऐसे पेशेंट को हमें फौरी तौर पे तशख़ीस उसके बाकायदा टेस्ट करवाने चाहिए। तो उसमें बाकायदा टेस्ट हम पेशाब की रिपोर्ट करते हैं। क्या है कि पेशेंट ने जो हमें बताया है कि उसे वाकई उसे यूरिन में पेशाब में RBC आ रहे हैं, खून आ रहा है, तो फिर हम उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड में देखते हैं कि मसाने में कोई क्लॉट्स पड़े हुए हैं या कोई ऐसी ग्रोथ है जो कि नॉर्मल नहीं है, तो उसके लिए हमें समटाइम्स CT स्कैन करवाना पड़ता है। उसे सिस्टोस्कोपी कहते हैं, जो कि मसाने का ब्लैडर का मुआयना, यूरेथ्रोसिस्टोस्कोपी उसे डायग्नोस्टिक भी होता है जिसमें हम पेशेंट की बायोप्सी ले सकते हैं। इलाज में क्या क्या तरीका का? इसमें इलाज के लिए हमें इसकी बायोप्सी लेना ज़रूरी है। बायोप्सी के उसका टुकड़ा लेना होता है जिससे हमें अंदाज़ा हो जाए कि आया कि वो कैसा मर्ज़। तो जब तक हम बायोप्सी नहीं लेते, टुकड़ा लेके टेस्ट के लिए हिस्टोपैथोलॉजी के लिए नहीं भेजते, तो वो डायग्नोसिस नहीं हो सकता। लेकिन जो यूरोलॉजिस्ट दे आर सो एक्सपीरियंस्ड, वो रोज़ इसी तरह के पेशेंट देख रहे होते हैं, तो इसे हमें अंदाज़ा हो जाता है। तो लेकिन साइंटिफिकली हिस्टोपैथोलॉजिकली हमें ज़रूरी है उसका टेस्ट करवाया जाए। उसके बगैर हम पेशेंट को नहीं उसका फर्दर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। वो जो टुकड़ा लेते हैं, अगर मसाने में कैंसर है तो उसका साइज़ मैटर करता है कि कितना बड़ा साइज़ है। और ब्लैडर की वॉल जैसे कि बड़ी थिन वॉल होती है और ऐसा अगर कैंसर हो तो वो बहुत जल्दी मसाने की आउटर लेयर में और एडजेसेंट ऑर्गन में जा सकता है। तो इसलिए इसका फौरी तौर पे तशख़ीस के लिए सिस्टोस्कोपी, मसाने का मुआयना और उसकी बायोप्सी के लिए टेस्ट भेजना चाहिए। और इसके लिए जो फर्दर टेस्ट है इसका थोड़ा सा लंबे अरसे के लिए फॉलोअप रखना पड़ता है पेशेंट को। तो अगर वो खुदा न खास्ता वो मसाने का कैंसर निकल आए और CT पे हमें अंदाज़ा हो कि वो मसल इन्वॉल्व नहीं है, तो उस पेशेंट को एक रेगुलर फॉलोअप मसाने का मुआयना करना पड़ता है। और कुछ और ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि हमें मसाने में डालनी पड़ती हैं फर्दर 6 हफ्ते के लिए। तो कुछ रेगुलर फॉलोअप, इन सिंपल वर्ड में ये कहूँगा, पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप जरूरी है। ऐसे मरीजों को जिनको पेशाब में खून आता है, क्या एहतियाती ज़रूरी है? पेशेंट को एहतियात तो यही ज़रूरी है कि वो अपने डॉक्टर के पास आए और उसकी तशख़ीस करवाए। अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन का इलाज मौजूद है, कल्चर पे उसे एंटीबायोटिक मिल जाएगा। स्टोन है तो उसके स्टोन के लिए एंडोस्कोपी के लिए मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर मौजूद है, एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो जिससे पेशेंट नेक्स्ट डे घर जा सकता है। और अल्लाह ना करे कि उसे खाने का कैंसर आ गया तो उसकी जल्दी तशख़ीस होगी, उसकी हिस्टोपैथोलॉजी हो जाएगी, तो वो फिर अपने जो फर्दर उसे कीमोथेरेपी एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजा जा सकता है कि उसका प्रॉपर इलाज हो सकता है। तो सर, यूरोलॉजी के दायरे कार में किस किस ऑर्गन के और किस तरह के कैंसर के पेशेंट आते हैं? हमारे पास किडनी कैंसर के आते हैं, किडनी कैंसर के, यूरेटर के कैंसर के, मसाने के कैंसर के, प्रोस्टेट के कैंसर के और यूरेथ्रा के। तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं इनके कैंसर के पेशेंट हमारे पास आते हैं और ये इनका इलाज मौजूद है। कैंसर क्योंकि जैसे नाम से लगता है कि बहुत ख़तरनाक चीज़ है, तो इसके कैंसर जो ट्यूमर है किडनी का है तो उसमें हम ट्यूमर नेफ्रेक्टमी, रेडिकल नेफ्रेक्टमी कर देते हैं, गुर्दा निकाल देते हैं। अगर टाइम से आ जाए तो पेशेंट
काफ़ी हद तक ठीक रहता है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, अगले 5-10 साल तक पेशेंट सर्वाइव इजीली कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द ट्यूमर। तो सर कैंसर के मरीज़ की अलामात क्या होती हैं गुर्दे का कैंसर की? उसमें हिमाचूरिया सबसे इम्पॉर्टेंट है, फ्लैंक पेन, कमर में दर्द हो सकती है, वेट लॉस, वज़न का कम हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है पेशेंट को, ये अलामात इस ऐसे पेशेंट में आ सकती हैं। कीमोथेरेपी भी करवाई जा सकती है? नहीं, कीमो सेंसिटिव नहीं। इसके लिए जो बेहतरीन इलाज है कि अगर टाइमली पेशेंट आ जाए तो अगर रेडिकल नेफ्रेक्टमी अगर गुर्दा निकाल दिया जाए तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मसाने की कमज़ोरी कहते हैं, ये मसाने की कमज़ोरी क्या होता है? हम सारे कमज़ोर पेशेंट असल में बड़ी वेग टर्म की यूज़ करते हैं, उनके ज़हन में कुछ ऐसे सवालात होते हैं जो शायद वो एग्जैक्टली बोलना नहीं चाह रहे होते, तो उसमें कुछ लोग तो पेशाब का बार बार आना उसे भी मसानी कमज़ोरी कहते हैं, और पेशाब में बारीक धार आना, या समटाइम्स कुछ लोग जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो मर्दाना कमज़ोरी है तो उसे भी ये कुछ लोग मसाने की कमज़ोरी कह रहे होते हैं। तो उसका भी इलाज मौजूद है कि पेशेंट को बेसिकली रीअश्योरेंस चाहिए होती है, काउंसलिंग चाहिए होती है, उसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए होता है जो उसे अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम गुजारने के लिए, बहुत सारे उसकी ज़हन में कुछ सवालात होते हैं जो कि वो शाई फील कर रहा होता है, तो अगर उसे सवालात के जवाब मिल जाए वो एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है।